बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। तो मेरी आज की वीडियो उन लेडीज़ के लिए बहुत ही ख़ास है जिनको मेरी तरह कपड़े धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब भी मैंने मशीन लगानी होती थी मेरा टेम्परेचर हो जाता था हाई। तो मुझे इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये मिला कि मैंने ली है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। मुझे इसको यूज़ करते हुए 4 साल हो गए हैं। तो आज मैं रिव्यू दूँगी आपको अपनी ऑटोमेटिक मशीन का। मेरी ऑटोमेटिक मशीन है सैमसंग की, और क्योंकि हमारा लॉन्ड्री एरिया जो है वो ओपन है, मैंने इसे ओपन एरिया में रखा है, तो इस वजह से मैंने इसको 2 वाटरप्रूफ कवर से कवर किया हुआ है ताकि ये तेज़ धूप और पानी से बची रहे। क्योंकि इसका डिजिटल पैनल जो है वो फ्रंट पे है, इस तरह से ये ख़राब नहीं होगा। और ज़ाहिर है इतनी महंगी चीज़ जो है वो बार बार तो ली नहीं जाती, तो इस वजह से इसकी एहतियात बेहतर है। इसकी जो बॉडी है वो स्टील की बनी हुई है, लेकिन इसका जो डोर है वो हाफ़ शीशे का है, और इसका जो डोर है वो फोल्डिंग है। आराम से आप इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ घरों में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो किचन में सेट की जाती है, तो अगर आप टॉप लोड लेते हैं और किचन में सेट करना चाहते हैं तो इसकी वजह से फोल्डिंग डोर की वजह से आप इसको आराम से सेट कर सकते हैं। कैबिनेट में कोई मसला नहीं होगा। और इसके बाद है ये इसका मैजिक फ़िल्टर। जब आप कपड़े वॉश कर लेंगे तो आप इसको खोल के इसकी सफाई करेंगे, कपड़ों का जो रुआं या धागे वगैरह होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। और ये है इसका डिटर्जेंट कंटेनर, और दूसरी साइड पे आप सॉफ्टनर डाल सकते हैं। और जैसे कि कुछ लोगों को ये कहना है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो है वो सर्फ बहुत ज़्यादा लगता है या पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं उनका ये वहम भी दूर कर दूं। क्योंकि मुझे इसको यूज़ करते हुए 4 साल हो गए हैं, तो मैंने तो कुछ ऐसा महसूस नहीं किया। ना तो इसमें सर्फ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ना ही पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इस मशीन में जो है कपड़े जो 2 दफ़ा रिंस होते हैं, तो उसमें कपड़ों के अंदर सर्फ रहने का सवाल ही नहीं होता। इसके बाद आते हैं हम इसकी बैक साइड पे, और इसकी बैक साइड पे कनेक्शन दिए गए हैं पानी के। एक गर्म पानी का कनेक्शन है और एक ठंडे पानी का कनेक्शन है। कुछ कंपनी है कि जिसमें सिर्फ पानी का एक ही पानी के लिए कनेक्शन होता है, या तो आप उसको गर्म पानी से अटैच कर सकते हैं या ठंडे पानी से। तो मेरा ये मशवरा है कि आप वो वाले मॉडल मत लें। और अब बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो ये है इसका पावर बटन, और उसके साथ ही है इसका स्टार्ट बटन, और ये है इसका वॉश बटन, रिंस और स्पिन बटन। यानी कि अगर आप मैन्युअली इसको वॉश करना चाहते हैं तो आप वॉश कर सकते हैं। और ये है इसके वाटर सिलेक्शन का बटन, और ये इसका टेम्परेचर का बटन है कि आप इसको ठंडे पानी में धोना चाह रहे हैं कपड़े या गर्म पानी में धोना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ से आप उसका टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ये है फ्यूज़ी का बटन। इसके ऊपर आप जब इस फंक्शन पे कपड़े धोते हैं तो मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली कपड़ों का वेट करती है, और अपने लिहाज से ही जो इतना वेट आता है उसी लिहाज से पानी लेती है। ये है इसका क्विक बटन, ये जल्दी कपड़े धोने के लिए, टाइमिंग इसमें कम लगती है। इसके बाद है ये डेलिकेट बटन। इस जो कुछ कपड़े हमारे ऐसे होते हैं कि जिनको हम मशीन में धोना पसंद नहीं करते हैं और हाथ से धोना चाहते हैं, तो वो आप इस ऑप्शन पे आके धो सकते हैं। और ये है ब्लैंकेट वॉश करने के लिए। ये चूँकि मेरी 9 kg की मशीन है, तो इसमें आप सिंगल जो ब्लैंकेट होता है वो आराम से वॉश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वॉश होता है, मैंने इसमें वॉश करके देखा हुआ है। और ये है जीन्स का ऑप्शन, जीन्स की पैंटें वगैरह धोने के लिए। लेकिन मैं ये ऑप्शन यूज़ नहीं करती क्योंकि बच्चे रोज़ ही कपड़े जो हैं वो चेंज करते हैं, तो कपड़े इतने मैले नहीं होते कि उसको अलग से इस ऑप्शन पे धोए जाएं। और ये लास्ट बटन जो है ये है इको टब क्लीन का। जब आपके वॉश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आप ज़्यादा कपड़े धो लेते हैं, तो इसको यहाँ पे ये जो लाइट इसका इको टब क्लीन का निशान बना हुआ है ये ब्लिंक होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि मशीन को वॉश करने का टाइम है, तो आप ये बटन प्रेस करेंगे और मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को खुद ही वॉश करेगी। आपको इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा तो इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। और आपको इसके बारे में कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मशीन के नीचे जो है मैंने लकड़ी का स्टैंड रखा हुआ है, जो कि हम अमूमन अपने फ्रिज के नीचे भी रखते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि एक तो आपको मशीन के नीचे सफाई करने में आसानी रहेगी, और दूसरा ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टील की बनी हुई है, तो पानी से भी बची रहती है। ये इसका ड्रेन पाइप है, और ये आपको ज़मीन से जो है तकरीबन 100 सेंटीमीटर्स ऊपर लगाना होता है। और ये आप इसके टब की कैपेसिटी देख सकते हैं कि इसका टब कितना खुला है। ये इसका मॉडल नंबर लिखा गया है। और ये चूँकि वोबल टेक्नोलॉजी है, अब वोबल टेक्नोलॉजी क्या है ये मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ कि आप जो अपनी पुरानी मशीन्स देखते हैं, जब वो घूमती हैं तो वो पूरा एक चक्कर लेती हैं, लेकिन ये जो है ये पूरा चक्कर नहीं लेती, ये हाफ़ घूमती है। ये इस तरह पूरा चक्कर नहीं लेती, ये हाफ़ घूमती है और फिर यूँ हाफ़ घूमती है।
तो इस तरह से जो कपड़े हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होते और उन पे बहुत ज़्यादा सिलवटें नहीं आती। ये देखें आप, ये पूरा सर्कल नहीं ले रही, हाफ सर्कल घूमती है। अब मैं आपको धो के दिखा दूँ इसमें कुछ कपड़े। तो इसमें मैंने डाली है एक सिंगल बेडशीट और एक डबल बेडशीट। देखिए मैंने इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही फूजी के ऑप्शन में चूँकि मैंने इसको सेट किया हुआ है तो वही ऑप्शन की लाइट ऑन हो गई। और साथ में मैंने वाटर रखा हुआ है, हॉट और कोल्ड दोनों का ही। ये देखिए इस तरीके से जो मशीन है वो अपना वेट करती है कि मेरे अंदर जो कपड़े हैं उसका वेट कितना है, और उसी लिहाज से फिर वो वाटर लेवल जो है वो सेट करती है। ये देखिए जनाब, हमारा जो वाटर लेवल है वो 1 आया है, क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, सिर्फ एक डबल बेडशीट है और एक सिंगल बेडशीट है और साथ में एक पिलो कवर है। और अब इसमें स्टार्ट हो जाएगा पानी। पहले ये तकरीबन 1 मिनट तक लेती है ठंडा पानी, और उसके बाद अगर आप सर्दियों के टेम्परेचर में जैसे गीज़र ऑन होता है तो उसके 1 मिनट के बाद ये गर्म पानी लेना शुरू करती है। अब हम इसमें डाल देंगे सर्फ भी, और साथ ही हम इसमें सॉफ्टनर भी डाल देंगे। तो सॉफ्टनर डालते हुए आप ये परेशान मत होइएगा कि सॉफ्टनर फ़ौरन ही ज़ाया हो जाएगा। सॉफ्टनर जो है वो जब लास्ट टाइम ये रिंस करती है तब सॉफ्टनर को लेती है, उससे पहले ये सॉफ्टनर यूज़ नहीं करती। और इसमें कपड़े 2 दफ़ा रिंस होते हैं, तो आप सर्फ़ का तो भूल ही जाए ना कि कपड़ों के अंदर कुछ लोगों का कहना है कि वॉशिंग मशीन में, जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में है, उसमें कपड़ों में से सर्फ़ आसानी से नहीं निकलता। तो ऐसा नहीं है, जब ये 2 दफ़ा रिंस करती है तो जो सर्फ़ है वो अच्छे से निकल जाता है। और ये रिंस करने के लिए यानी कि कंघालने के लिए ठंडा पानी ही यूज़ करती है। तो इस तरह सर्दियों में गर्म पानी का ज़्यादा भी नहीं होता, ठंडा पानी यूज़ होता है और प्रेशर भी बहुत अच्छा है। और चादरों की टाइमिंग, कपड़े धोने की जो टाइमिंग आई है वो 46 मिनट्स की है। 46 मिनट में आपके ये कपड़े जो धुल के खुश्क हो जाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं, साफ़ सुथरे तरीके से आपके कपड़े धुलेंगे। और सर्दी हो या गर्मी, ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। और जैसे आजकल के कोरोना वायरस की वजह से काम वालियाँ भी छुट्टी पे हैं, तो तब भी ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। और जैसे कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये महंगी पड़ती है, तो नो डाउट कि एक दफ़ा जब आप इसको परचेज़ करते हैं तो ये आपको महंगी लगती है, लेकिन अगर आप काम वाली रखते हैं तो आप उसकी सैलरी देख लें और वो जो सर्फ को ज़ाया करते हैं उसके हिसाब से देख लें, तो ये ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी। कपड़े चूँकि कम थे इसलिए मैंने इसमें एक डबल बेडशीट और डाल दी थी और वाटर लेवल इसका 2 पे कर दिया था। और ये एक दफ़ा कपड़ों को रिंस कर चुकी है, अब ये ड्राई कर रही है। ये देखें, डोर खोलते ही मशीन फ़ौरन रुक गई, तो इस तरह ये बच्चों के लिहाज से भी सेफ़ है। और अब ये फ़ौरन ही दोबारा स्टार्ट हो गई। अब ये एक दफ़ा और रिंस करेगी और उसके बाद स्पिन करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें सर्फ रहने की तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। तो जो लोग नई वॉशिंग मशीन लेने का सोच रहे हैं उनके लिए तो मेरा मशवरा यही है कि भाई 1 साल शॉपिंग कम कर लो पर अपनी ज़िंदगी आसान कर लो ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।